नमस्कार, मेरा नाम शुभम। मैं एकेडमिक क्लासेस से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन। किसके एप्लीकेशन भाई? डिटर्मिनेंट्स के एप्लीकेशन। अगर ट्रायंगल गिवन होते हैं, ट्रायंगल्स में 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं, उस ट्रायंगल की एरिया हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से, वो चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। क्लियर है? आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, जो चीजें ना समझ में आए प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी ट्रायंगल गिवन हो भाई, कोई भी ट्रायंगल, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल गिवन हो, 3 पॉइंट्स गिवन हो, 3 पॉइंट्स गिवन हो, अब उनकी एरिया को हम किस तरीके से बताते हैं वो चीजें देखिएगा। आप ये फॉर्मूला क्लास 10th में ऑलरेडी स्टडी किए होंगे, ठीक है भाई। तो देखे होंगे, क्या लिखे होंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे कैसे निकालते हैं भाई, देखिएगा। यहां पे कोई भी ट्रायंगल, एक यहां पॉइंट दे दिया, ए हो गया, इसकी वैल्यू x1 y1, ठीक है भाई, और यहां पे b हो गया पॉइंट b हो गया x2 y2, ठीक है। यहां पे c पॉइंट हो गया, क्या हो गया? c पॉइंट में x3 y3, ठीक है ना। ये चीजें आपकी सपोज गिवन है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग किस तरीके से इसको लिखेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है भाई। ये C पॉइंट है और यहाँ पे x3 होंगे, y3 होंगे। क्लियर? क्लियर। तो इनको अगर हम ट्रायंगल बना लें, इस ट्रायंगल की एरिया किस तरीके से फाइंड करते हैं, अगर पॉइंट बस हमको पता है, ठीक है भाई। देखिएगा, तो एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल्स की, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है भाई? 1/2, और हाँ यहां पे आपके x1 हो जाएंगे, ठीक है, x1, ठीक है ना। देखिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा एक बार। x1 ब्रैकेट में क्या हो जाएंगे? y2 माइनस y1, फिर यहां पे यहां x1 हो गया, और जब, हाँ देखिएगा, मैं गलत लिख रहा था यहाँ पे, एक मिनट, वही चीज मुझे क्लियर करना था, आप लोगों को बताना था। देखिएगा, लोग कहते हैं, सही बच्चे ये कहते हैं कि सर ये फॉर्मूला लर्न कैसे हो। देखिएगा, अगर यहाँ पे 1 होता है तो y का 2 मीन्स क्या? 2 और 3, यानी 2 में से 3 वाले को लेस करते हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स गिवन होता है, पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ना कि वैल्यू। जो पॉइंट मतलब गिवन होते हैं, उस पॉइंट की वैल्यू को पुट करते हैं, फिर राइट करते हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? x2, और जब x2 लेंगे तो 1 y1 और y3 की बात होगी, ठीक है। y1 और y3 की बात होगी, y1 और y3 की बात होगी, प्लस यहां लिखेंगे हम लोग x3, और इसमें किसकी बात होगी? y1 और y2 की बात होगी। क्या लिखेंगे? y1 माइनस y2। फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे ये भी। क्लियर है? आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये क्या चीज फाइंड आउट करने का है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है। अब देखिएगा, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में किस तरीके से राइट करते हैं, ये जरूर देखिएगा। ये तो सिंपल फॉर्म दिया हुआ है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, ये सिंपल फॉर्म है। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में कैसे राइट करते हैं, ये देखिएगा। ये रहे, इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरीके से, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे आगे आपका जैसे 1/2 था, 1/2। अब अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करते हैं, तो जो इसके पहले आपने देखा था सेम उसी कंडीशन में बन जाएंगे, ठीक है। अगर हम किसी के भी रिस्पेक्ट में सॉल्व करें, सेम वही चीजें आपको दिखाई देंगी। क्लियर है ना? चलिए आगे देखिएगा, फॉर्मूला जरूर याद रखे रहिएगा, ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चन में जरूर काम आएगा ये, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। ये, हाँ, कुछ इसमें रिमार्क है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एरिया क्या है आपके? पॉजिटिव क्वांटिटी है। वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द अबव डिटर्मिनेंट फ्रॉम द एरिया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी जो एरिया होते हैं वो पॉजिटिव क्वांटिटी होते हैं, लेकिन हाँ
वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट, लेकिन हाँ देखो भाई, कोई भी अगर एरिया होती है, सपोज हम उसको सॉल्व करते हैं नेगेटिव आ गए, इसलिए इसको किस फॉर्म में राइट करते हैं, डिटरमिनेंट मींस क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है उस फॉर्म में राइट करते हैं, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव तो होती ही नहीं है भाई, एरिया हम नेगेटिव लेते नहीं है, इसलिए इसको हमेशा पॉजिटिव में एरिया को राइट करते हैं। अब मान लेते हैं 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी आर कोलिनियर, देन एरिया इज 0, उसकी एरिया क्या हो जाएगी भाई, 0। अच्छा, ये कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है जब कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में कई पॉइंट गिवन हो, ठीक है, अगर 3 पॉइंट है तो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में गिवन होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। क्लियर है ना, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, ये देखिएगा कोलिनियर का कंडीशन, जैसे कि मान लेते हैं पॉइंट ए x1 y1, बी क्या है x2 y2, सी x3 y3, तीनों कैसे पॉइंट्स है भाई, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो इनकी एरिया कैसी आती है भाई, 0 आती है, इनकी एरिया कैसी आती है, 0 आती है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मींस क्या, डिटर्मिनेंट के ही फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ इनकी एरिया 0 आती है। किसकी एरिया है भाई, भाई यहाँ 1/2 नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है, बात वही है, लेकिन हाँ क्या है भाई, ये आपके कोलिनियर फाइंड आउट करने के प्रोसेस है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये हैं कोलिनियर पॉइंट्स जो फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला। इसके आगे, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 1/2 ब्रैकेट में x1, जहाँ x होगा 1 होगा तो यहाँ पे y2 माइनस y3 होगा प्लस x2, और जब 2 हो गया तो 1 माइनस 3 होगा, 1 माइनस 3 होगा, और जब 3 होगा तो यहाँ पे क्या यूज होगा, y2 माइनस y3 होगा, ठीक है। नहीं भाई, मैंने तो गलत कर दिया, यहाँ y1 होगा, यहाँ y1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे y3 होगा। देखो भाई, सब मिस्टेक कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ होगा y3 माइनस y1, यहाँ y1 माइनस y2, क्लियर है, यहाँ y2 इज इक्वल टू 0। अब यही 1/2 इस साइड में चले जाएंगे, और जब जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाएंगे। क्लियर है ना, बातें समझ में आई, एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये आपके क्वेश्चंस आ गए भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते कैसे, फाइंड आउट कैसे करते हैं, अभी जस्ट आपको बताया गया है। एरिया किसका भाई, ट्रायंगल ऑफ ABC, ट्रायंगल ऑफ ABC 1/2 क्या होते हैं, x1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2, और 2 जब यूज हो गया तो यहाँ क्या लिखेंगे, y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, x3, और यहाँ हो जाएंगे, यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, यहाँ y3 है ना, यहाँ 3 यूज होता है, देखो यहाँ 3, यहाँ 1, ठीक है भाई, देखो लिख देता हूँ मैं ठीक से, यहाँ हो जाएंगे y3 माइनस y1, क्लियर, और यहाँ हो जाएंगे आपके 3 दिया है, यहाँ पे 1 माइनस 2, ठीक, बस इसमें वैल्यू पुट करिए, ये है आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3, वैल्यू पुट करते जाइए, सॉल्व हो जाएंगे। 1/2 तो x1 क्या 3 है ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में देखिएगा क्या होगा भाई, 2 माइनस y2 क्या है 2 है, 3 क्या है माइनस प्लस 1 हो जाएंगे, प्लस x2 क्या है भाई -4 है, ठीक है। अच्छा y3 क्या है, y3 आपके -1 है, y1 क्या है -8 है, -8 हो जाएंगे, प्लस यहाँ प्लस है ना, प्लस x3 क्या है भाई, x3 5 है, 5 राइट करेंगे हम लोग, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं y1 क्या है 8 है, प्लस 1 हो जाएंगे, 1 नहीं होंगे भाई 2 होंगे ना, -2 होंगे, माइनस के 2 होंगे,
ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएंगे 1/2 1/2 और यहाँ हो जाएंगे 3 × 3 -4 × -9 +5 × 6। क्लियर है ना? चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। 1/2 9 माइनस प्लस हो जाएंगे 36 प्लस 30। क्लियर है ना? 30 नॉट 36 30। सबको ऐड कर लेना, क्या हो जाएंगे 66 + 9 तो हो जाएंगे 75। क्या हो जाएंगे 75/2 75/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है भाई? नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोलिनियर्स के लिए इसको सॉल्व करना है, सेम वही प्रोसेस यूज करना है, बस 1/2 को गायब कर देना है। इसका आंसर 0 आना चाहिए। सॉल्व करने पे क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो सॉल्व करिएगा, ठीक है, या बता दूं? चलो भाई देख लो, एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, दिखा देता हूँ फॉर्मूला आपको कोलिनियर्स का। डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं बता देता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा। x1 y1 x2 y2, ठीक है ना, ध्यान देना, इस फॉर्म में हम लोगों के लिए ज़्यादा इजी होगा। हाँ भाई ये देखो, पहले वाला क्या है, ये x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। क्लियर? कोलिनियर हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो कोलिनियर हम लोग को दिखाना क्या है, देखिएगा, एरिया इक्वल टू 0 हो जाएंगे, इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी, तो यानी 1/2। ठीक है भाई, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है भाई, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब 1/2 क्या लिखेंगे, 2 - 1 5। फिर क्या लिखेंगे, 3 - 2 8। क्या लिखेंगे, 1 1 1। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऐसे ही रहने देंगे और एक्सपेंड कर देते हैं भाई। एक्सपेंड मीन्स किसके रिस्पेक्ट में, R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हो। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखना भाई, यहां आएगा 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा भाई, -2 और ये -8 -3। तो जब 3 आएगा आप तो इसको क्लोज करोगे, ये चीजें -1 -5 +1, ये आ जाएंगे -8 +10। क्लियर है भाई? अब इसके आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली। 1/2 ये क्या हो जाएंगे, -10 -20। ये क्या हो जाएंगे, -6 × 3 तो -18 +18 हो जाएंगे। अच्छा ये क्या हो जाएंगे, +2। देखो भाई आ चुके हैं आपके ये 1/2 और इन दोनों को प्लस करेंगे 20 और -20 0 हो जाएंगे। और आप जानते हैं किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 0 मीन्स क्या, 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू क्या आती है भाई, कंप्लीटली 0 आती है। क्लियर है? एक बार देख लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलो भाई इसमें देखना, हम लोगों को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम उसी प्रोसेस से लेके चलेंगे। इसकी एरिया गिवन है, सेम वही प्रोसेस डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लो। लिखेंगे क्या, एरिया
ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो 1/2 सबसे सिंपल है भाई, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1, ठीक है। ओके, अब देखना यहां पे वैल्यू क्या है, 4 है, ये 2 को इधर भेज देना, ठीक है भाई। अब यहां पे पहले क्या है, -2 है, फिर क्या है 0 है, फिर क्या है 0 है, क्लियर है। फिर साथ में यहां पे 0 है, 4 है, फिर k है, यहां पे 1 1 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये 8 हो जाएंगे, इज इक्वल टू, एक्सपेंड कर देते हैं भाई, यहां -2 लिखिएगा, ब्रैकेट में 4 1 जा 4 माइनस k, 0 वाले टर्म्स हटाई देते हैं, 1 वाले टर्म्स को लेके चलते हैं, तो 0, ये भी नहीं होगा भाई, बस इतना ही होगा, ये भी नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से -2 से जब डिवाइड करेंगे तो -4 आएंगे, ये 4 हो जाएंगे, k हो जाएंगे -k, क्लियर। इसको इस साइड लेके आते हैं भाई, तो -8 हो जाएंगे और -k हो जाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू क्या हो जाएंगे भाई 8 हो जाएंगे। तो प्लीज़ इसको नोट करें अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? आई होप आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं होंगे। चलिए आते हैं हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कोलिनियर ही दिखाना है, सेम प्रोसेस यूज करते हुए बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, कोलिनियर्स के लिए सेम फॉर्मूला, x1 y1 क्या था, x1 y1 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, x1 यहां लिखेंगे x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये कोलिनियर का होता है भाई, एरिया हमेशा क्या होता है भाई, एरिया हमेशा 0 के इक्वल होते हैं, वही आपके कोलिनियर प्रूफ कर देते हैं भाई, ठीक है ना। आगे देखना, वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, क्या है a 0 1 a 0 1, वेरी गुड। यहां पे b, सॉरी यहां पे 0 है भाई, यहां 0 b 1 1 1 1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखना भाई, एक्सपेंड कर देते हैं भाई, a यहां लिखेंगे, यहां b -1, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर करते हैं तो ये 1 0 -1 इज इक्वल टू 0। तो इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ab -a और प्लस -1 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, ए बी को इस साइड में भेज देते हैं। कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है, यहाँ बी होंगे। देखो भाई ये गड़बड़ हो रहा था, तभी तो हम कहें क्यों गड़बड़ हो रहा है, यहाँ बी हो जाएंगे। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस के बी आएंगे, ठीक है। अब इन चीज़ों को उस साइड भेज देते हैं भाई, तो माइनस को कॉमन ले लीजिएगा, हाँ ऐसे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो भाई ध्यान देना, यहाँ मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। क्या है, यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस ए, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, ये हो जाएंगे। लिखेंगे क्या, बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए बी, ठीक है। वी हैव, ठीक है भाई ध्यान देना, अगर डिवाइड करोगे आप तो ए बी प्लस बी
ए बी अपॉन ए बी, ये कैंसिल, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, 1/b प्लस 1/a इज इक्वल टू 1, हेंस प्रूव। क्यों भाई, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो प्लीज एक बार इन सभी चीजों को नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हम लोग देखेंगे। चलो भाई, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, घर में ही रहें, पढ़ाई करें, और हाँ, घर पे रह के पेरेंट्स को परेशान ना करें, ठीक है? आपके पास पूरा प्रॉपर टाइम है, आप लोग पढ़ें, सॉल्व करें क्वेश्चंस, जो चीज़ें नहीं आती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट करें, कोई भी सब्जेक्ट्स हो आपको बताए जाएंगे भाई, केवल साइंस से रिलेटेड। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।